हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degrees. ठीक है डियर स्टूडेंट, draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degrees. अब किस रूप में बनाना है आप देखिए। थोड़ा सा मैं एक रफ फिगर बना देता हूं। एक आपने एक सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, किसी पॉइंट से इस रूप से करनी है कि टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, इस पॉइंट से इस टेंजेंट पे इस पॉइंट से इस सर्किल पर दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये है। इस पॉइंट से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये है, एक ये है, और इन स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये सेंटर है, आपने इस पॉइंट को मिलाया, उसके इस पॉइंट को आपने ज्वाइन किया। ठीक हो, ये पॉइंट ओ है, इसको आप कह सकते हैं पी क्यू, माना ए पॉइंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब कितना बच गया आप देखिए, 90 और 90 180, 180 प्लस 180 प्लस 60 240, और तब ये कितना बचा? ये बचा आपके पास 120 डिग्री, क्योंकि अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। तो 90 90 180 और 60 240, तो कितना बचा? 120 बचा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस कंस्ट्रक्शन को आप कैसे बनाएंगे, इस रचना को आप कैसे बनाएंगे? आप ऐसा करिए, अभी सीधे इस एंगल की जानकारी हमको नहीं है, केवल मालूम है कि इनके बीच का एंगल ये है, पर यहां पर हम अभी इसको बना नहीं पाएंगे। तो मैं सेंटर पर दो ऐसी रेडियस ले लेता हूं, सेंटर पर दो ऐसी रेडियस ले लेता हूं जिनके बीच में 120 डिग्री का एंगल हो। ये तो कर सकते हैं। ठीक है डियर, तो अब आप देखिए, मैंने एक सर्किल ले रहा हूं। देखिए, आप देखिए डियर स्टूडेंट, एक सर्किल है। ठीक हो गया। सर्किल का सेंटर क्या है? सर्किल का मैंने सेंटर बताया आपको, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओ। सर्किल का सेंटर ओ है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कोई एक रेडियस आप ले लीजिए, ये रेडियस है, एक फॉर एग्जांपल पी पॉइंट है। ठीक हो गया। इस ओपी पर 120 डिग्री का एंगल बनाइए। इस ओपी पर कितना एंगल बनाइए? 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए। देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस ओपी के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 120 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता होगा अवश्य। तो मैं थोड़ा सा सिंबॉलिकली, ठीक है, आप तो वैसे जानते हैं, परंतु इस रूप में अब मेरे पास तो अब इस पे चौक नहीं लग पाएगा। तो आप देखिए 120 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। आप ऐसा करेंगे, कंपास की टिप इस प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे सेंटर पर, और ये जो रेडियस है इसके आधे से अधिक, मोर देन हाफ, एक आप इस रूप में लगाइए, एक आर्क लगाइए ऐसे। ठीक हो गया। तो कहां से आ रही है? इस रूप में वो आर्क। ठीक है डियर स्टूडेंट,
अब दूरी नहीं बदलेंगे, उतनी दूरी का एक आर्क आपने इसके साथ यहां पर काट दिया, ये ठीक है, ये हो गया। और दूसरी आर्क कैसे हो जाएगी, आप तो पेंसिल से कॉपी में जो काम करेंगे तो आपको ये आपको मिलता रहेगा, ये हो गया रियल। ठीक है, इसको मैं यहां ज्वाइन करूंगा तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, और यहां ज्वाइन करूंगा तो 120 डिग्री इसका एंगल हो गया। और हमको एंगल बनाना ही 120 डिग्री का एंगल हमको बनाना है। ठीक है, तो यहां पर आप स्केल रख करके इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आ गया 120 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो कोण होगा, इसका मैंने नाम रख दिया OQ। ठीक है, OP और OQ 2 रेडियस हैं, इनके बीच का जो एंगल आया वो आएगा 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आ गया। अब क्या होगा, यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट खींचनी यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, अब टेंजेंट कैसे खींची जाएंगी, इस OP के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस OQ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेखाखंड खींचते हैं। ठीक हो गया। अब 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ रेखाखंड का कैसे, यहां पर आप प्रकार के नोक रखेंगे, ये ऐसे करके इसके साथ 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, आप देखिए, ये आधे से अधिक दूरी का आप ले लीजिए एक चार्ट इस रूप में। ठीक हो गया, ये आ गया, दूरी नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये आपका 60 हो गया, 60 का एंगल हो गया, और ये आपका 120 हो गया, 120 का एंगल हो गया। ठीक है, पहला जो आपने आर काटा वो यहां पर है, और दूसरा जो आपने आर काटा है वो आपका ये है ये। इसको मैं यहां ज्वाइन करूंगा तो 120 डिग्री का हो गया, परंतु मुझे तो 90 चाहिए, तो ये 60 एंगल हो गया, ये 60 डिग्री का है, ये 120 का है, तो इसका हाफ कर देते हैं, क्योंकि 60 डिग्री वाला है ना, ये जो आर्क है ये 60 डिग्री की है, इसका हाफ करेंगे तो 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 90 बन जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे हाफ करने का तरीका है, आप क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी का ये जो आर्क है ना, इसके आधे से अधिक दूरी का इस रूप में आप चार्ट लगाएंगे ऐसे। ठीक है, आर्क लगाया आपने, ये आर्क आ गया, उतनी दूरी का यहां से आप आर्क काटेंगे इस पे, यो। ठीक है दोस्तों, ये जहां पर कट रही हैं ये हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बन गया। तो इसको इससे ज्वाइन करते हुए आप आगे बढ़ाइए, इसको इससे ज्वाइन करते हुए मैंने आगे बढ़ाया। ठीक हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, तो आप देखिए वही मोर देन हाफ। ठीक है, आर्क ले लीजिए ऐसे, इस रूप में आएगा ये, मैं तो थोड़ा सा स्पष्ट इससे कर दूंगा उसको, ये हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इसको आपने यहां पर प्रकार की नोक रखी, एक आर्क आपका ये कट गया, कौन सा वाला, ये एक आर्क ये कट गया, और दूसरी आर्क आपकी ये कट गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरा आपका ये कट गया, ये, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया डियर स्टूडेंट 60 और 60 120 हो गया। यदि मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूंगा तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल हो गया, मुझे चाहिए 90, तो जब ये 60 डिग्री का बनेगा, इसको यहां ज्वाइन करूंगा 60 हो जाएगा, इसको यहां ज्वाइन करूंगा 80 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका हाफ करिए, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल के लिए है, 60 डिग्री के एंगल के लिए है 60 + 30 90 हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से आधे से अधिक दूरी का यहां चाप लगाइए, आप देखिए
ये हो गया, ठीक है। उतनी दूरी का यहां से लगाइए, आगे देखिए ये हो गया स्टेट। दोनों आर एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, यही तो टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ये डियरेस्ट ये पॉइंट आपका ए है, ये एंगल भी 90 हो गया, ये एंगल 120 था, 90 प्लस 90 180 प्लस 120, ठीक है। 180 प्लस 120 कितना हो गया, 180 प्लस 120 ये आपका 300 हो गया। और ये एंगल अपने आप देखेंगे मेजर करके, ये एंगल आपका 60 डिग्रीज हो जाएगा। और ए पी इज इक्वल टू आप मेजर करेंगे ए क्यू, ये बन जाएंगे टेंजेंट। ये टेंजेंट है, ए पी भी टेंजेंट है, ए क्यू भी टेंजेंट है। ए पी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ऐसे बिंदु से इस सर्किल पर जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का है ये सर्किल, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपने सर्किल बनाया, ठीक है, ठीक है डियर। उस सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ गई ए पी और ए क्यू, जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। बस ये तो कंस्ट्रक्शन है, और जो कुछ किया वो स्टेप के रूप में लिख देना है, तब जाकर के पूरे मार्क्स मिलते, ठीक हो गया। क्या क्या हमने डियर स्टूडेंट, क्या क्या हमने एक सर्किल बनाया जिसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाया, और इसकी दो रेडियस के बीच में 120 डिग्रीज का एंगल बनाया। वो मैंने पहले भी कहा था कि यहां पर 120 का एंगल बना देंगे, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 का होगा, 99 180 120 डिग्री का जब ये एंगल रहेगा तो 300 का हो गया। इसको मिला करके तभी कितना बचेगा, अपने आप 60 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट के बीच में भी 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो करेंगे क्या, आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाएंगे, कोई एक रेडियस ले लीजिए, कोई भी, ठीक है। उसके साथ इस रेडियस के साथ 120 डिग्रीज का एंगल बनाती हुई एक रेडियस लीजिए। इस त्रिज्या ओपी के साथ 120 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी त्रिज्या ओक्यू खींच, ठीक हो। अब पॉइंट पी पर इस ओपी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट ले लीजिए, टेंजेंट ले लीजिए आगे, और इस पॉइंट क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ टेंजेंट लीजिए। ये दोनों, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। यहां पर मैं कह रहा हूं ओपी के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड को आप आगे बढ़ाइए, और यहां पर भी ओ क्यू के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखाखंड को आप आगे बढ़ाइए। दोनों रेखाखंड एक दूसरे को पॉइंट ए पर कट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो यही तो बन जाएगा टेंजेंट, ए पी और ए क्यू टेंजेंट बन जाएंगे, क्योंकि रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है, रेडियस के साथ ये वाला 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यही टेंजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस रूप में आपने लिख भी देना है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसको मैं पहले नोट कर लेता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, जो जो दिया रहता है वो काम करना है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। Draw a line segment AB of length 8 cm, taking A as center. Draw a circle of radius 4 cm and taking B as center. Draw another circle of radius 3 cm. Construct tangents to each circle from the center of other circle. ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट खींचिए, 8 सेंटीमीटर लंबा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा
इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, आप तो स्केल से खींचेंगे, मैं तो केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कह रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट खींच लीजिए और उसका नाम रख दीजिए ए बी। ए बी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ए को सेंटर मानिए और 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाइए। ए को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाइए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप तो किससे बनाएंगे? आप तो बनाएंगे कंपास की हेल्प से। ठीक है, यहां पर इसको सेंटर ले लेंगे, ए को आप सेंटर ले लेंगे और 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बना देंगे डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। जैसे मेरे पास एक कंपास है, आपने 4 सेंटीमीटर लिया, इसको सेंटर माना और 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। मैं तो ऐसे अंदाज से कर रहा हूं। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? अब आप देखिए, इसकी जो रेडियस होगी यहां से यहां, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट। और यहां से पॉइंट बी को सेंटर लेकर के, केंद्र लेकर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। यहां पर सेंटर मान करके कंपास में आप 3 सेंटीमीटर ले लीजिए स्केल पर और 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचिए। तो वृत्त आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक वृत्त आपका ऐसा बन गया। ठीक हो गया। ये बी को आपने सेंटर माना 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो इसको आप कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर था, यहां से लेकर यहां। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हो गया और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है। अब काम क्या करना है? सर्किल बनाना तो आसान है, ये तो आप जानते हैं। इस सेंटर पर पहले ए बी 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट खींचा, उसके पॉइंट ए पर 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाया और इसके पॉइंट बी पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा सर्किल बनाया। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हो गया और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हो गया। अब क्या करना है कि इस सर्किल के सेंटर से इस पर टेंजेंट डालना है। इस सर्किल के सेंटर से इस पर 2 टेंजेंट आएंगे। इस सर्किल के लिए ये जो पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु हो गया, वृत्त के बाहरी बिंदु है। तो यहां से 2 टेंजेंट आप इस पर खींचेंगे। ठीक है, और यहां से 2 टेंजेंट आप इस पर डालेंगे, क्योंकि इस सर्किल के लिए ये कैसा पॉइंट है? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आ रहा है ना समझ में आपको? इस सर्किल के सेंटर से इस पर 2 टेंजेंट खींची जाएंगी और इस सर्किल के सेंटर से इस पर 2 टेंजेंट खींची जाएंगी। बात एकदम स्पष्ट है। यहां से 2 टेंजेंट डालनी है तो इस सर्किल के लिए क्या हो गया? बाह्य बिंदु है। ठीक है, तो सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना। अब ध्यान दीजिए, आप इस सर्किल के लिए पहले मैं देखता हूं, इस सर्किल है कोई, इस सर्किल पर यहां से एक बाह्य बिंदु है, यहां से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आप जानते हैं कि इसको यहां मिला देते हैं जो कि पहले मिला हुआ है, और इसके बाद ये जो ए बी है इसका क्या करेंगे? इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, लंब समुद्विभाजक। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ए बी पर परपेंडिकुलर भी हो और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो आप क्या करेंगे? आधे से अधिक दूरी का रेडियस का एक यहां ले लेंगे, एक आर्क और एक ले लेंगे, वही दूरी बदलेंगे नहीं। यहां से भी इसको काट देंगे और यहां से भी आप
इसको काट देंगे। मैं तो लगभग हो गया। इसको आप ज्वाइन कर देंगे ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट क्या हो गया, दिस लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ए बी के परपेंडिकुलर भी है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी पर परपेंडिकुलर भी है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। क्लियर है? क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, माना एक पॉइंट आपका ओ है, ओ पॉइंट से बी की डिस्टेंस लेंगे इस सेंटर की, टेकिंग ओ बी एज रेडियस और ओ ए एज रेडियस। ठीक है, ओ ये ओ पॉइंट है, ओ बी को त्रिज्या लीजिए या ओ ए को त्रिज्या लीजिए और एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इतनी डिस्टेंस लेकर के, ये डिस्टेंस लेकर के डियर स्टूडेंट आपने एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक हो गया, ये आ गया सर्किल। अब मेरा तो लगभग ही आ रहा है क्योंकि मैं तो अंदाज से बना रहा हूं ना, और मैं आपको ठीक से समझा देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो सर्किल बना, इसकी रेडियस क्या है, ओ बी या ओ ए। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो कोई भी डिस्टेंस लेकर के आपने सर्किल बनाया। आपने अपने कंपास में ये डिस्टेंस ली, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस बराबर होंगी और इसको सेंटर मान करके आपने एक सर्किल बनाया। और ये सर्किल, ये जो सर्किल आया, इस सर्किल ने इस वाले सर्किल को, ठीक है, मैं कर क्या रहा था, मैं यहां से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा था यहां से। तो मैंने क्या किया, ए बी तो पहले से खींचा हुआ है, हमने पहले से लाइन सेगमेंट बना रखा है। इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, लंब समुद्विभाजक लिया, जिसने ए बी को पॉइंट ओ पर काटा। ओ को मैंने रेडियस मान करके, ओ बी, ओ को केंद्र मानकर, रेडियस नहीं केंद्र, ओ को मैंने सेंटर माना और ओ बी डिस्टेंस या ओ ए डिस्टेंस, कोई भी दूरी लेकर के एक सर्किल खींचेगा। ठीक है, उस सर्किल ने इस वाले सर्किल को दो पॉइंट पर काटा। माना मैं कह रहा हूं एक पॉइंट आपका P है और एक पॉइंट क्या है आपका Q है। ठीक हो गया, ए को आपने P से मिलाया, ए को आपने Q से मिलाया। तो आप इसको ज्वाइन करा दीजिए ऐसे, ए को आपने P से मिलाया और ए को आपने Q से मिलाया, तो ये खींच दी टेंजेंट। इस सर्किल पर इस पॉइंट से, इस पॉइंट मतलब इस वाले सर्किल के सेंटर से दो टेंजेंट आ गई और वो टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी। आप यहां पर स्केल रखेंगे तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको क्या मिलेगा कि ए पी टेंजेंट की लेंथ ए क्यू टेंजेंट की लेंथ के बराबर है। ये वाली स्पर्श रेखा इस वाली स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर है। ठीक हो, ठीक हो गया। तो इस वाले सेंटर से इस वाले सर्किल पर दो टेंजेंट आ गई। अब दूसरी बात देखिए, इसके सेंटर से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, इसके सेंटर से इस सर्किल पर स्पर्श रेखाएं खींचनी, टेंजेंट खींचनी। तो क्या करूंगा भाई, ये सेंटर है ना, ये समझ में, आप देखो इस पॉइंट से, इस पॉइंट मतलब जो इसका सेंटर है, इस पॉइंट से इस पर, इस वाले सर्किल पर टेंजेंट खींचना है। तो ये जो पॉइंट है वो यहां से इस सर्किल के लिए कैसा पॉइंट है, बाई बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है। पॉइंट बी इज एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्किल। ये जो बी बिंदु है ये इस सर्किल के लिए बाई बिंदु है। अब टेंजेंट खींचना है बाई बिंदु से इस सर्किल पर, एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट खींचा जाएगा। तो आपने ए और बी को मिलाना है, पहले से मैंने मिला रखा है। ठीक है, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, वो भी हो रखा है। फिर ओ को सेंटर मान करके ओ बी या ओ ए रेडियस लेकर के आपने एक सर्किल बनाया, वो पहले से खींचा हुआ है। अब ये वाला सर्किल
इस वाले सर्किल को दो पॉइंट पे काटता है। मैं कहता हूं ये पॉइंट आपके हैं एम और एन पॉइंट। ठीक हो गया। इस वाले सर्किल को ये वाला सर्किल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट एम है और एक पॉइंट एन है। एन को मिला दीजिए आप बी से, ये, और एन को मिला दीजिए आप बी से, ये। ठीक है डियर स्टूडेंट। इस पॉइंट से भी इसको ज्वाइन करा जाए, इस पॉइंट से भी इसको ज्वाइन करा जाए, तो इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं होगी। कौन कौन? बी एम इज इक्वल टू, अब इनके लेंथ भी नापेंगे आप, तो बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा बी एम, ये होगी डियर स्टूडेंट टेंजेंट्स। ये स्पर्श रेखाएं हो गई। इन स्पर्श रेखाओं की आप लंबाइयां मापेंगे तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। यहां से बी एम एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट बी एम है। आप स्केल से इनकी दूरियां नापेंगे तो आपको ये दूरियां क्या मिलेंगी? बराबर मिलेंगी। ये जो लेंथ है ये बराबर मिलेंगी, ये टेंजेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक बार फिर इसको मैं आपको बताता हूं। आपका क्या था? ये दिया हुआ था कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो हमने ए बी को 8 सेंटीमीटर खींच दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ए बी के ये जो पॉइंट ए है यहां पर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाया। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्किल बन गया ये। ठीक हो गया। पॉइंट बी को सेंटर मान करके 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाया। तो एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। इस वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है और इस वृत्त के केंद्र से इस वाले सर्किल पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्वेश्चन ये, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्किल वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स in this circle. From the center of this circle we have to draw tangents in this circle. इस सेंटर से इस सर्किल पर टेंजेंट खींचो, इस सेंटर से इस सर्किल पर टेंजेंट खींचो। अब टेंजेंट खींचना आप जानते हैं। एक बाह्य बिंदु से सर्किल है, इसका सेंटर है, पॉइंट ए है। किसी बाह्य बिंदु से इस सर्किल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? आप जानते हैं, इन दोनों को मिलाया। तो मैं पहले इस पर टेंजेंट खींच रहा हूं, इस वाले सर्किल पर जिसका सेंटर बी है। किस पॉइंट से? इस पॉइंट ए से। तो ये एक पॉइंट क्या है? बाह्य बिंदु है। इस सर्किल के लिए, इस वृत्त के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है। ठीक है। तो ये तो हमने पहले से ज्वाइन कर रखा है। अब क्या करते हैं? इसका लंब समुद्री भाजक खींचते हैं। आधे से दूरी का इधर चाप लगाया, इधर चाप लगाया। ठीक है ना। तो इसका लंब समुद्री भाजक ये खींच दिया। उसका तरीका क्या है? यहाँ पर प्रकार के नोक रख करके, कंपास का टिप रख करके मोर देन हाफ, आधे से अधिक दूरी का एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया। वही दूरी का आर्क यहां से भी लगाया, यहां से भी लगाया। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे हैं उनको आपने ज्वाइन करा दिया। तो ये पॉइंट निकल गया, ओ पॉइंट निकल गया। ये जो ओ पॉइंट है, दिस ओ पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो बिंदु ओ है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है। अब ओ बी या ओ ए को रेडियस मान करके, ओ बी त्रिज्या है, ओ ए बी त्रिज्या है, ओ ए या ओ बी को रेडियस मान करके एक सर्किल बनाया। ये आ गया सर्किल। इस वाले सर्किल ने इस सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पी पर और एक पॉइंट क्यू पर। ए को मैंने पी से मिलाया, ए को मैंने क्यू से ज्वाइन करा दिया। ठीक है। तो दो टेंजेंट हो गई, ए पी भी टेंजेंट और ए क्यू भी टेंजेंट है। इस सर्किल के सेंटर से इस वाले सर्किल पर दो टेंजेंट आ गए, एक ए क्यू और एक आपका ए पी। तो आप स्केल से नाप सकते हैं इनको, या आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है डियर, आपको मालूम है ये कितना है? यहाँ से आप तक 8 सेंटीमीटर है। इसको आपने यहाँ ज्वाइन कराया, इनकी लेंथ आप निकाल सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं 90 डिग्री एंगल हो गया। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया।
तो आपके पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर कितना है डियर स्टूडेंट, ये आपका है 8 स्क्वायर। ए बी आपका 8 हो गया। बीपी कितना है, बीपी ये तो रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 9। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, यहां आ गया। तो ए पी स्क्वायर कितना हो गया 55। तो ए पी कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 55। इरेशनल नंबर है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं निकलेगा पर लगभग लगभग स्क्वायर रूट निकाल कर आप निकाल देंगे। ए पी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 55। वैसे आप ए क्यू भी देखेंगे, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 55 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। मैंने रेडियस को इससे मिलाया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। तो बी क्यू आपका 3 है, ये आपका 8 है, तो सीधा सीधा ए क्यू भी यही आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इनके लेंथ हमने स्केल से भी मेजर करनी है, इस रूप में भी निकालना है। ठीक हो गया। तो इस सर्किल पर इस पॉइंट से, इस सर्किल के सेंटर से 2 टेंजेंट ड्रॉ। अब इस सर्किल के सेंटर से इस सर्किल पर टेंजेंट डालने हैं, तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक खींचा हुआ पहले से ही। पॉइंट ओ मिड पॉइंट हो गया, तो ओ बी को रेडियस मानिए, ओ ए को रेडियस मान के सर्किल खींचा, पहले से खींचा हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सर्किल और ये सर्किल एक दूसरे को इन 2 पॉइंट पर काटते हैं एम और एम पर। तो बी को एम से मिलाया, बी को एम से मिलाया, तो बी एम और बी एम क्या हो गया, बी एम और बी एम क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब इनकी लेंथ कैसे निकालेंगे, आप देखिए इस रेडियस को मैंने यहां मिलाई, 90 डिग्री एंगल हो गई। ठीक हो गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। अब इसके लिए आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। इसके लिए आप देखिए, इसको आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब ये तो 8 है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम आपका 4 है, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है, 4 स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 64 माइनस 16। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो बी एम स्क्वायर आपका कितना हो रहा है 48। ठीक है, तो बी एम कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए बी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आया समझ में। तो जो आपका बी एम आया वो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक तरीका तो स्केल से मेजर कर लीजिए, और दूसरा तरीका आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए। तो बी एम आपका कितना हो गया, बी एम आ गया आपके पास, बी एम आ गया डियर स्टूडेंट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और वही लेंथ आपकी क्या हो जाएगी बी एम, ये आपका इज इक्वल टू बी एम में हो जाएगा। ठीक है, आप यहां निकाल सकते हैं, बी एम के लिए भी सेम हो जाएगा। आप इस रेडियस को आपने यहां ज्वाइन कराया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो बी एन पे आपका 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, और जो जो स्टेप इसको बनाने में आपने क्या वो लिख देना है, तब जाकर के फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें 2 मोर क्वेश्चंस और हैं, एक लेक्चर और करके इस चैप्टर को भी कंप्लीट करें। थैंक यू।